गुड मॉर्निंग कक्षा 5। बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 ये देखिए, पेज नंबर 40 है आपका कारक यानी कि केस। अब हम देखते हैं कारक क्या होता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समझिए। श्री राम ने धर्म और मर्यादा के लिए रावण को मारा। श्री राम ने धर्म और मर्यादा के लिए रावण को बाण से मारा। फिर समझिए आप, श्री राम ने धर्म और मर्यादा के लिए रावण को बाण से मारा। अब देखिए, उपरोक्त वाक्य में श्री राम ने, बीच में क्या है देखो, ने नीले अक्षर में है ना, नीले ने धर्म और मर्यादा, फिर के लिए, ये भी नीले अक्षर में लिखा गया, नीले कलर से लिखा गया है। रावण को यानी कि को फिर नीले से लिखा गया, बाण से फिर से नीले से लिखा गया। शब्दों रूपों का संबंध क्रिया शब्द से है, इसलिए ये शब्द कारक हैं। अब देखिए उपरोक्त, अब आप समझिए जो यहाँ पे वाक्य था, इसमें ने के लिए को से आया शब्द, ये नीले अक्षर में लिखे गए हैं। ये शब्द रूपों का संबंध किससे है? क्रिया शब्द से है, इसलिए ये शब्द कारक हैं। अब देखिए कारक की परिभाषा यहाँ पे है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूपों को कारक कहते हैं। देखो, एक वाक्य होता है हमारे पास, कोई भी वाक्य है, उसमें संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया, संज्ञा सर्वनाम तो आपको पता ही है, अब क्रिया जो हो रही है उससे संबंध होते हैं, संबंध बताते हैं, उन रूपों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, अन्य उदाहरण देखो, यहाँ पे देखो, अन्य उदाहरण देखो, यहाँ पे रमेश पेंसिल से चित्र बना रहा है। से आया ना बीच में नीले अक्षर में, जो जितने नीले अक्षर में लिखे गए, नीले पेन से लिखे गए हैं, वो आप देखिए, रमेश पेंसिल से चित्र बना रहा है। ख, अर्चना गेंद से खेल रही है। ग, गुरु जी के लिए भेंट लाओ, के लिए। घ, विवेक घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिर गया। ग, ललित का भाई मेरे साथ पढ़ता है। च, सेब अलमारी में रखे हैं। छ, हे ईश्वर हम सब पर दया करो। आप देखिए, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द, मतलब वही रंगीन जो मैं आपको नीले नीले बोल रही हूँ, जैसे सौ, के लिए, का, में, हे, पर आदि चिन्ह कारक को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए गए। किसको? कारक, जो हम कारक पढ़ रहे हैं, इन्हें विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रसर्ग क्या है यहाँ पे, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ने के बाद विभक्तियों को प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये सदा संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, पेज पलटिए अपना। ये देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगाते हैं, उन चिन्हों को हम कहते हैं कारक विभक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? कारक विभक्ति कहलाते हैं। आप पेज नंबर 41 में देखिए अपनी पुस्तक में। अब देखिए, अब कारक के 8 भेद होते हैं। बच्चा, कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद होते हैं। देखिए, कारक के 8 भेद और चिन्ह हैं। अब देखो क्या है ये चिन्ह, कैसे होते हैं ये। सबसे पहले आता है आपका कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। ठीक है, दूसरा आता है आपका कर्म कारक, कर्म कारक को चिन्ह होता है को। तीसरा आता है आपका करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है से द्वारा। ठीक है, फिर चौथा आता है आपका संप्रदान कारक,
के चिन्ह होता है को, के लिए। अब पांचवा आता है आपका अपादान कारक, इसका होता है से, अलगाव, ठीक है, अलग होना। संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ठीक है। अधिकरण कारक सातवां है आपका में, पर। और संबोधन कारक है आपका हे, अरे। आपको आज सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। आप सिर्फ आज हम कारक जो है उसके बारे में हम इतना ही समझेंगे जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा है। कारक क्या पढ़ा है, कारक की यहाँ पे मैंने परिभाषा दी थी। जितने भी नीले अक्षरों में लिखे गए हैं ये इनके हैं चिन्ह, जिन चिन्हों की मैंने अभी बात की थी, ठीक है ना। कारक प्रसर्ग क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जोड़ने के कारण विभक्तियों को प्रसर्ग कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बाद आती हैं, सर्वनाम और संज्ञा के बाद आती हैं। उसके बाद आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा पढ़ना है आज, कारक के भेद और चिन्ह। कर्ता कारक का क्या है, कर्म कारक का क्या है, ये 8 होते हैं और ये इनके चिन्ह होते हैं। सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप ढंग से समझिए, आज आप इतना ही पढ़ेंगे। ओके।